মণিপুরে হিংসা অশান্তি নিয়ে উত্তাল এবারের বাদল অধিবেশন। প্রতিদিনই সংসদের দুই কক্ষে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিরোধী দলের সাংসদরা। প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি চেয়ে মণিপুর ইস্যুতে একাট্টা বিরোধীরা এবার মণিপুর ইস্যু নিয়ে প্রতিবাদে সংসদে কালো পোশাক পরে আসলেন ইন্ডিয়া জোটের সদস্যরা। প্রতিটি বিরোধী সংসদীয় দলের নেতারা তাদের দলের সমস্ত সাংসদদের এই কালো পোশাক পরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। যে সমস্ত সাংসদদের কাছে কালো পোশাক থাকবে না তাদের কালো আর্মব্যান্ড হাতে বেঁধে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। মণিপুর ইস্যু নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই কালো পতাকার বদলে কালো পোশাক পরে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবারও সংসদের অধিবেশন শুরুর আগে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মাল্লিকার্জুন খার্গের অফিসে বৈঠকে বসেন বিরোধী দলনেতারা। এদিকে বুধবারই বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয় লোকসভায়। স্পিকার সেই আলোচনার অনুমোদন দেন। हम लोग तो विरोध करते हैं जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारे, हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश की सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहते सदन की। बड़े तहे दिल से कहते हैं कि हम विपक्ष सारे लोग दूर 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 गांव से आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं, इसलिए कि सदन में आके हम शिरकत करें, हमारा बात रखें, आम लोगों को जो समस्याएं ये सारे समस्याओं को सरकार की निगाहों में रखे, यही हमारा मकसद होते हैं। ये तो हवा खाने हम लोग नहीं आते हैं ना, और हमारे कोई सरकारी दफ्तर भी नहीं है कि जाके हम बैठे और मतलब वहाँ आपस में चर्चा करें। हमारे चर्चा करने की एक ही जगह है, बिल्कुल रह गया वो सदन। तो सदन अगर ठप रहे तो हमें भी मुश्किल से गुजारने के हमें भी मजबूरी हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं सदन चले। प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। देखिए, ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। हाँ, देखिए, आज सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे। सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति, भाईचारा, और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करें।